Hello students, you watching Make Vibrant. Welcome to the second lecture of Engineering Mechanics. आज हम लोग डिस्कस करेंगे फोर्स के बारे में, जहाँ हम लोग फोर्स के इफेक्ट, टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और फॉर्मूला को देखेंगे। साथ ही इसी लेक्चर में हम लोग पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन और लाइन ऑफ एक्शन के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए इस लेक्चर का शुरुआत करते हैं। जब हम लोग फर्स्ट लेक्चर में मैकेनिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ हम लोग बार बार एक वर्ड का नाम बहुत बार लिए और वो वर्ड है फोर्स। तो आइए समझते हैं फोर्स है क्या। इट इज़ एन एक्सटर्नल एजेंट कैपेबल ऑफ चेंज द स्टेट ऑफ बॉडी। फोर्स आपका एक एक्सटर्नल एजेंट है जो किसी बॉडी के स्टेट को चेंज करने में सक्षम होता है। मतलब कि आप किसी बॉडी पर फोर्स लगाकर उसके स्टेट को चेंज कर सकते हैं। अब बात आता है कि स्टेट है क्या और इसे चेंज कैसे कर सकते हैं। तो सुनिए, स्टेट मीन्स अवस्था, मतलब बॉडी आपका किस अवस्था में है। क्या वो रुकी हुई है जिसे हम लोग रेस्ट कहते हैं, या वो चल रही है जिसे हम लोग मोशन कहते हैं। चेंज द स्टेट मतलब अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो मोशन में आ जाएगी, या अगर वो बॉडी पहले से ही मोशन में है तो रेस्ट में चली जाएगी। तो आइए जानते एग्जाम्पल के साथ कि कैसे हम लोग फोर्स लगाकर रेस्ट टू मोशन और मोशन टू रेस्ट ला सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये पर्सन कैरम खेलने के दौरान स्ट्राइकर को फिंगर के द्वारा हिट करने जा रहा, पर यह स्ट्राइकर पहले से रेस्ट में है। जैसे इस पर्सन ने स्ट्राइकर पे हिट किया, वो रेस्ट से मोशन में चला गया और इसी कारण से बॉडी के स्टेट में चेंजेस आया, और इसी चेंज लाने वाले एजेंट को फोर्स कहते हैं। इसका मतलब इस पर्सन ने स्ट्राइकर पे फोर्स लगाया। अब दूसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। ये जो मोहित है वो बॉल आने का वेट कर रहा और वो बॉल आने के दौरान मोशन में है। जैसे ही मोहित ने बॉल को कैच किया, वो बॉल मोशन वाले स्टेट से रेस्ट में चला गया और ये कैच अपोजिट डायरेक्शन से लग रहे बॉल पे फोर्स के समान है। ओके, क्लियर। फोर्स के कारण बहुत सारे इफ़ेक्ट्स आते हैं, पर यहाँ हम लोग तीन मेन इफ़ेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। पहला आपका चेंज इन वेलोसिटी, दूसरा आपका चेंज इन शेप एंड साइज, और लास्ट है आपका चेंज इन डायरेक्शन। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं चेंज इन वेलोसिटी के बारे में। चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी का बढ़ना और घटना। अगर कोई पर्सन साइकिल में पैडल लगा रहा तो उसके कारण साइकिल का वेलोसिटी बढ़ेगा, और जैसे ही वो पैडल लगाना छोड़ दे तो उसका साइकिल का वेलोसिटी घटने लगेगा। तो यहाँ पैडल लगाना मस्कुलर फोर्स हुआ और साइकिल का वेलोसिटी का घटना साइकिल के टायर और रोड के बीच फ्रिक्शन फोर्स लगने के कारण हुआ। क्लियर। डेली लाइफ में बहुत सारे इफेक्ट्स आते हैं फोर्स के कारण, उससे ही हम लोग एग्जाम्पल लेते हुए समझेंगे। दूसरा इफेक्ट है आपका चेंज इन शेप एंड साइज। जब हम लोग ब्रश करने से पहले टूथपेस्ट को ट्यूब से बाहर लाते हैं, उस दौरान हम लोग उसके ऊपर कॉम्प्रेसिव फोर्स लगाते हैं, जिससे कारण उसका शेप और साइज में चेंजेस आता है। अब आते हैं लोग थर्ड इफेक्ट की तरफ। थर्ड इफेक्ट है आपका चेंज इन डायरेक्शन। क्रिकेट खेलने के दौरान बैट्समैन अगर कोई शॉट खेलता है तो बॉल के डायरेक्शन को चेंज कर देता है हिट करके, और वो हिट ही आपका फोर्स है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ओके, तो ये हो गया आपका चेंज इन डायरेक्शन। अब बात करते हैं लोग टाइप्स ऑफ फोर्स की। अगर कोई बॉडी दूसरे बॉडी पर फोर्स लगाती है तो उस दौरान वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करती है। इस इंटरेक्ट के दौरान क्या वो कांटेक्ट में रहती है या बिना किसी कांटेक्ट के, इसे देखते हुए हम लोग फोर्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला आपका कांटेक्ट फोर्स, दूसरा आपका नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो आइए जानते हैं कांटेक्ट फोर्स है क्या। फोर्स लगने के दौरान वो बॉडी के कांटेक्ट में रहे तो वो फोर्स आपका कांटेक्ट फोर्स कहलाता है। कांटेक्ट फोर्स बेसिकली दो टाइप्स का होता है, आपका मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स। तो आइए जानते हैं मस्कुलर फोर्स है क्या। अगर हम लोग किसी बॉडी पर फोर्स लगा रहे हैं तो वो आपका मस्कुलर फोर्स कहलाएगा। जैसे इसमें आया आपका पुश करना, पुल करना,
या किसी ऑब्जेक्ट को दबाना मतलब कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई करना, या खींचना मतलब टेंसाइल फोर्स अप्लाई करना, ये सब आपका मस्कुलर फोर्स हुआ। क्लियर। अब आते हैं फ्रिक्शनल फोर्स की तरफ। फ्रिक्शनल फोर्स आपका वो फोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को रेसिस्ट करता है, और वह तभी कर पाता है जब वो ऑब्जेक्ट का सरफेस दूसरे सरफेस के साथ कांटेक्ट में होता है। क्लियर। अब आते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स की तरफ। फोर्स लगने के दौरान एक बॉडी दूसरे बॉडी के साथ फिजिकली कांटेक्ट में ना हो तो वह कहलाता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो उसका बेस्ट एग्जांपल है ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हम लोग बचपन से न्यूटन की स्टोरी सुनते आए हैं और ये जानते हैं कि किसी भी चीज़ को अगर ऊपर फेंके तो वापस अर्थ पर आ गिरेगा, और ऐसा इसलिए हो पाता है कि अर्थ में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है और वो ऑलवेज़ एट्रैक्टिव नेचर का होता है, जिससे कारण वो बिना किसी कांटेक्ट के अपनी ओर खींच लेता है ऑब्जेक्ट को। अब बात करते हैं हम लोग मैग्नेटिक फोर्स की। मैग्नेटिक फोर्स भी आपका ऐसा ही फोर्स है, ये भी बिना किसी कांटेक्ट के आयरन ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींच लेता है। पर अगर दो मैग्नेट का बात करें तो हमें पता है कि साउथ नॉर्थ अट्रैक्शन होता है, पर नॉर्थ नॉर्थ और साउथ साउथ पोल का बात करें तो यहाँ हमें रिपल्सन देखने को मिलता है। तीसरा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जब इलेक्ट्रिक चार्जेस के कारण पार्टिकल के बीच बिना किसी कांटेक्ट के अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स देखने को मिले तो यह आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाता है। क्लियर। अब आते हैं हम लोग फोर्स के फॉर्मूला और यूनिट्स की तरफ। तो फॉर्मूला का बात करें तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, इसको ma से लिखते हैं हम लोग। और यूनिट का बात करें तो आपका मास का होता है kg और एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यूनिट्स हो जाएगा आपका kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको हम लोग न्यूटन से भी डिनोट करते हैं। अब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स का बात करेंगे। तो फोर्स का कैरेक्टरिस्टिक आपका दो होता है, मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होने के कारण इसे हम लोग वेक्टर क्वांटिटी भी कहते हैं फोर्स को। ओके। लेकिन अगर फोर्स को कम्प्लीटली डिस्क्राइब करें तो वहाँ पर आपका आता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन और दूसरा आता है आपका लाइन ऑफ एक्शन। तो आइए इन चारों के बारे में जानेंगे, ये चारों है क्या। ओके, तो समझते हैं। तो आइए इस कैरम बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिए। जब उसने स्ट्राइकर पे हिट किया तो उस दौरान उसने फोर्स अप्लाई किया होगा, और वो कितना अमाउंट का फोर्स अप्लाई किया होगा उस स्ट्राइकर को मूव कराने के लिए, उससे हम लोग मैग्नीट्यूड से एक्सप्रेस करते हैं, और ये न्यूमेरिक वैल्यू है जिसे हम लोग न्यूटन के साथ लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो अमाउंट का बात कर रहे हैं वही आपका मैग्नीट्यूड होगा। सपोज़ करिए ये 5 न्यूटन के से हीट किया, तो यहाँ पर जो 5 न्यूटन है आपका, यही आपका मैग्नीट्यूड है। क्लियर। अब बात करते हैं डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन मतलब ये फोर्स किस तरफ से अप्लाई किया, तो ये आपका क्या कहलाएगा, डायरेक्शन कहलाएगा। अब आता है आपका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मतलब फोर्स आपका बॉडी के किस पॉइंट पर अप्लाई किया गया, तो वो जो क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहलाएगा। अब लास्ट आपका बात करते हैं लाइन ऑफ एक्शन की। तो फोर्स बॉडी पर जिस तरफ से लग रहा है उस पर से अगर हम लोग एक्सिस ड्रॉ करें तो ये आपका फोर्स का जो एक्सिस है यही आपका लाइन ऑफ एक्शन कहलाएगा। अब आपको सारा कुछ क्लियर हो चुका होगा। जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर लग रहे फोर्स का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन पता चल जाए तो उसे देख के हम बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट कितने वेलोसिटी से जाएगा और किस तरफ से जाएगा। तो देखिए यहाँ पर से इसे हम देख के बता दिए तो ये ऑब्जेक्ट किधर गया। ओके, क्लियर हो गया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।